नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं आरजेडी के कदावर नेता प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। इनसे बात करते हैं कि आखिर आरजेडी की विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। तेजस्वी यादव बहुत दिनों के बाद वापस लौटे हैं और तेवर के साथ लौटे हैं। तेजस्वी यादव तो पूरे तेवर के साथ लौटे हैं, धरना पर बैठ गए, बारिश में बैठ गए। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव कभी बाहर रहे नहीं। वो कानूनी मामले में वो दिल्ली में थे और पार्टी की मजबूती, महागठबंधन की मजबूती के लिए वो दिल्ली में काम कर रहे थे। पटना लौटते ही जो जनता की समस्या थी, जो दूध मार्केट था, जिसको अवैध रूप से तोड़ दिया गया है, ये साजिश के तहत तोड़ा गया है, क्योंकि वो कांग्रेस के ज़माने का बना हुआ 1963 का बना हुआ वो चीज़ है और उसको आनंद किशोर ने आनंद फान में सरकार से पीठ थपथपवाने के लिए तोड़वाने का काम किया और गरीबों लोग के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है तो अतिक्रमण तो हटाना ही पड़ेगा। नहीं, अतिक्रमण नहीं न है, 1963 का बनाया हुआ, वो सरकार का बनाया हुआ। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के रिजीम में भी वो दूध मार्केट को बनाया गया था और भी बिल्डिंग उसमें बनाई। लगता है कि यादव चूंकि उससे लाभान्वित हो रहे हैं इसलिए उसको निशाना बनाया गया। गरीब लोग लाभान्वित हो रहे थे, यादव नहीं। यादव ही केवल गरीब नहीं, और भी गरीब लोग जो मवेशी पालने वाले लोग हैं, वो लोग आ रहे थे और यहाँ दूध देने का काम करते थे, दूध का कारोबार करते थे। उनके साथ नाइंसाफी किया है आनंद किशोर जी ने। मैं साफ तौर पे यहाँ के कमिश्नर पर आरोप लगा रहा हूँ कि वो जानबूझकर और मुख्यमंत्री से अपना पीठ थपथपवाने के लिए उसको तोड़वाने का काम किया है। तो अब तो उन्होंने आदेश पत्र जारी किया है और कहा है कि जो ग्वाला हैं उनके लिए अलग जगह नगर निगम पहले ही तय कर चुका है और जल्द ही वहां पर उनको शिफ्ट करेगा। नहीं, ये तो कल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सामने ही सरकार के जो लोग थे, मुलाजिम लोग, उन्होंने स्वीकार किया है कि गलत हुआ है, लेकिन हम इसको बनवाने का, अलग से मंडी बनवाने का काम करेंगे। अच्छा, चलिए, अभी तेजस्वी यादव इतने दिनों से बाहर थे, राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे। इसको लेकर कहा जा रहा था कि आरजेडी बहुत कमजोर महसूस कर रही है, कई तरह की आवाजें उठ रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कोई बनाया जाए अलग से। क्या? नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष की बात नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव को पूरा का पूरा अधिकार उनको मिले, ये माननीय विधायक, पार्टी के राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं, प्रांतीय पदाधिकारी हैं, पार्टी के आम आवाम जो राष्ट्रीय जनता दल को मानने वाले और लालू यादव के विचारों को मानने वाले लोग हैं, सबका कहना है कि तेजस्वी प्रसाद को फुल फ्लैज उनको अधिकार मिलना चाहिए ताकि पार्टी का वो काम बढ़िया से कर सके। फुल फ्लैज से मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलना चाहिए? निश्चित रूप से मिलना चाहिए और हर लोग की मांग है, आवाज उठ चुकी है। तो निश्चित रूप से, चूंकि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव इन दिनों जेल में हैं और बीमार भी चल रहे हैं, तो इस हालत में निश्चित रूप से उनके उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव, इसके अलावा कोई नहीं है। तो कब तक बन जाएंगे तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष? हमने मांग किया है, ये हमने मांग किया, हमारा मांग करना काम है। आपको लगता है कि तेजस्वी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने से, पूरा पावर नहीं मिलने से पार्टी सफर कर रही है? निश्चित रूप से अनुशासनहीनता का काम हो रही है और अनुशासन का पालन नहीं किया जा रहा है। और हमारे नेता अगर बाहर रहते, जेल से बाहर, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तो निश्चित रूप से अनुशासन का पालन करते, लेकिन अनुशासनहीनता कुछ लोग कर रहे हैं, जिसको निश्चित रूप से अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अगर ये बन जाते हैं तो निश्चित रूप से अनुशासन का पालन किया जाता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, तो आरोप तो लग रहा है तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर, मीसा भारती पर ही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कितने लोग हैं, मैं इन लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पार्टी में अनुशासन कायम करने के लिए कदावर नेता की जरूरत है। अगर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव बाहर होते तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। आप मानते हैं कि तेजस्वी के हाथ में पूरा पावर होता तो भी ऐसी स्थिति नहीं होती? निश्चित रूप से उनके हाथ में पावर होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी के हाथ में पूरी कमान आएगी? हम सब लोग की मांग है, हम सारे विधायकों की मांग है, माननीय सभी वरिष्ठ नेताओं की मांग है, पार्टी के हर वर्कर का मांग है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को अधिकार मिलना चाहिए और वो अधिकार मिल जाएगा तो पार्टी अच्छे से। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसके पहले भी और चुनाव तक, और कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की
अनुशासनहीनता की बरतने को लेकर, लेकिन अपने भाई तेज प्रताप के यादव खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, मीसा भारती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। खुद तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी, तेज प्रताप ने 3 कैंडिडेट खड़ा कर दिया। क्या आप के पार्टी के विधायक नेता इसको अनुशासनहीनता मानते हैं? देखिए, अनुशासन समिति को ये रेफर है, अब इस पर बयान उन्हीं से पूछिएगा तो अच्छा रहेगा। अनुशासन समिति के पास मामला गया है? मामला गया है, अनुशासन समिति को मामला गया है। जो लोग भी अनुशासनहीनता का काम किया है पार्टी चुनाव में, उसके खिलाफ में गया है। अब पार्टी देखेगी और इस पर हमारे नेता आदरणीय ये तेजस्वी प्रसाद यादव ही बोलेंगे। पार्टी के विधायकों की क्या राय है कि पार्टी घर का कोई हो या पार्टी का कोई? विधायक का राय नहीं हो, ये तेजस्वी प्रसाद यादव ही बता सकते हैं, ये बयान तो वही दे सकते हैं। तो तेजस्वी प्रसाद से काफी उम्मीद है विधानसभा चुनाव में? निश्चित रूप से, हर तरह से, और उनको फुल फ्लेज मिल जाता है तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। तो आपने सुन लिया भाई वीरेंद्र को, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि लालू यादव के चारा घोटाले में जेल जाने के बाद आरजेडी के नेता काफी आशंकित थे आरजेडी के भविष्य को लेकर, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान संभाली और लोकसभा चुनाव के पहले काम किया, पार्टी का नेतृत्व किया, पार्टी के लोगों को भी अब लालू की कमी नहीं खल रही थी। लेकिन इस बीच जिस तरह से तेज प्रताप यादव और उनके घर में बगावत की लहर चली और जिस तरह से पार्टी में अनुशासनहीनता की शिकायतें आने लगी, तेजस्वी यादव कोई कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि तेज प्रताप उनके बड़े भाई हैं, उनके पास पार्टी का पूरा अधिकार भी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव हैं। ऐसे में पार्टी में अब मांग उठ रही है कि तेजस्वी यादव को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, आरजेडी की पूरी कमान मिलना चाहिए, तभी विधानसभा चुनाव में वो अपना कमाल दिखा पाएंगे। भाई वीरेंद्र के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।